यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोगों का सर्कल का मेंसुरेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी सर्कल थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी, कि क्या क्या प्रॉपर्टी कैसा कैसा चलता है सारा। हमने सेमी सर्कल वगैरह, रिंग वगैरह, क्वाड्रेंट वगैरह ये हमने देख लिया था। अब हमने यहाँ से क्या करने थे, क्वेश्चन हमने थोड़ा स्टार्ट करने थे अब यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन अब हमने यहाँ से स्टार्ट करने थे। देखो सिंपल है, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट एंड चलो, ठीक है। फर्स्ट आपको आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। हमने पढ़ा था ना कि जो डायमीटर होता है, जब डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनते हैं तो वो एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना था वो क्या हो जाना था, 90 डिग्री हो जाना था। हमने प्रॉपर्टी से देखा था। ध्यान आ रही होगी सबको प्रॉपर्टी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं पे हमने प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखा था ये वाला, एंगल बाई डायमीटर ऑन सर्कमफ्रेंस वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उसने क्या होना था, 90 डिग्री होना था। नेक्स्ट है फिर इसमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसका भी आप लोग आई एम श्योर आंसर निकाल लोगे। इसमें भी आप इसका आंसर निकाल लोगे। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वो क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह। बट आपको पता है क्वाड्रिलेटरल जो भी होते हैं उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का 70 डिग्री, किसी का 110 डिग्री। देखो यार, ये तो हमें पता है ना, क्वाड्रेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या निकल आएगा आपका, 110 डिग्री निकल आएगा। ये तो नॉर्मल था, 110 डिग्री आंसर आना है भाई, ठीक है। हाँ गुड, सिंपल है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस बार आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला एंगल आपको यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री। ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये ट्रायंगल है जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका यहाँ पे 110 डिग्री है। ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। स्कूल में बताया था कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल सेम होते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मानना है कि इसमें लिखा नहीं होगा ना यहाँ पे, जो क्वाड्रिलेटर बनेगा उसमें जो अपोजिट एंगल होंगे उनका जो वो क्या होगा, जो अपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए माननी है बात, ठीक है। ये बात आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मान लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ये बात मान लेना, ठीक है। ओके, वेरी 70 140। ठीक है भाई, साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मान लेना। एक सेकंड वेरीफाई कर लेता मैं इसको। हम्म। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा उसके जो अपोजिट एंगल होगा उनका सम 180 डिग्री होना है, ठीक है। सम 180 डिग्री होना है। यार ये कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है अब? हाँ तो काफ़ी लोग ज्वाइन है ना, ठीक है। अब इनको लगता है डेली यहीं से प्रॉब्लम होगी, डेली यहाँ से प्रॉब्लम क्यों होगी यार, उस दिन तो वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को कोई? वीडियो ब्लर है वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड इसको फिक्स करता हूँ। चलो अभी ठीक होगा। साइकिल क्वाड्रेटर कुछ नहीं है, कोई भी हम पे एक सर्कल होगा ना, कोई भी हम पे जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये सर्कल है, इसके अंदर कुछ भी अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये मैं इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल डाल दिया, तो इसको हम कह रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे तो खैर ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो ये इसका जो सम होगा, अपोजिट एंगल जो इसमें होंगे उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता था, अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, ऐसा हमने पढ़ा था ना। और एडजेसेंट एंगल का होता था क्या, 180 उनका सम। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना भाई, कंफ्यूज मत होना। ये इसकी इसलिए हमने यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग से पढ़ा है, लिखा दिया वहाँ पे कि उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपकी एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है? ठीक है, ओके। 50 50 20 सबके अलग अलग, किसी का 200, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं था, आपने सर्कल की प्रॉपर्टी देखी कि अगर ये कोई भी एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल बना रही है और सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पे एंगल, सेंटर पे एंगल, दोनों में हमने रिलेशन देखा था ना कि सेंटर पे सरकमफ्रेंस का डबल बनेगा। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल गया, ये तो मुझे वैसे ही पता है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है 100 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 100 माइनस उसका वो क्या होता है, उसका क्या होता है, सेंटर पे डबल होता है, तो या इसका आधा हो जाएगा, तो 100/2 कर लोगे, 50 आपका आंसर आना था। आप कंफ्यूज हो गए, जो 200 आंसर दे रहा था वो कंफ्यूज हो गया था, 200 वाला कंफ्यूज हो गया था भाई। सर्कल के अंदर अक्षर कुछ भी होगा उसे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही मानना है, उसके लिए वो प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी, ठीक है।
चाहे उसके अंदर पैरेललोग्राम बने। अब हमने सीधे बोल दिया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो कैसा भी हो, ठीक है, उसके लिए आपने वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसका भी क्लियर हो गया सबको कि आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। हाँ ले लो, इसमें क्या दिक्कत है, 2x = 100 ले सकते हो। इसमें लेना ही क्यों, इसमें तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना। हो सकता है आपको एग्जाम में ये वाली वैल्यू ना दे रखी हो, फिर आप क्या करते हैं, इन तीनों का वहाँ पे जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 180 डिग्री उन तीनों एंगल का सम होता है, तो वहाँ पे आप फिर यहाँ से ये एंगल निकाल लेते, उसका फिर आप वहाँ करेक्ट कर लेते उसको। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये तो यार हर कोई करेगा। जो अगर ऐसे क्वेश्चन मिस करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा फिर एग्जाम में ना। सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का 88 सेंटीमीटर। अब देखो आप बोल रहे होंगे सर आपने हमने इसमें बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं करवाए। बेसिक क्वेश्चन क्या होने थे इसमें, बेसिक क्वेश्चन इसमें क्या होने थे कि मैंने आपको बोला कि भाई आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस इतना दे रखा है, डायमीटर आपको निकालना है। ठीक है, ये तो हर कोई करेगा ना। या आपको रेडियस दे रखा है, आपको बोला कि एरिया निकालो, रेडियस दे रखा है सर्कमफ्रेंस निकालो, वो तो हर कोई करेगा ना, उसमें तो बस वैल्यू रखनी है। वो तो 5th 6th लेवल वाले हैं, है ना। और स्टार्टिंग के चैप्टर में तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा था, लेकिन अब तो आप इतना समझ गए हो, इतना सीख गए हो कि कैसे क्वेश्चन करना है बेसिक वाले, इसलिए अब हम जो लास्ट वाले चैप्टर हैं उनमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। रिवर्स स्क्रीन कर लो नोट। समझ आ रही है बात सबको, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। तो क्या होगा इसका आंसर? 600 क्या है, कौन सा 600? ये ऑप्शन है इसके यार, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऑप्शन है। सर्कमफ्रेंस है सर्कल का 88 सेंटीमीटर, आपको एरिया फाइंड करना है, और वो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लो उनमें क्या आएगा, उनमें क्या आएगा। किसी का मैच हो रहा है? ठीक है, आने लगे आंसर, आने लगे, मैच भी हो रहे हैं क्वेश्चन, आई मीन आंसर मैच भी हो रहे हैं। ठीक है, आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सबको पता है, 2 × पाई × r होता है, इज इक्वल टू क्या है, 88 सेंटीमीटर है। हमें बोला एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया हमें निकालना, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, पाई r² होता है, पाई r² होता है, पाई × r। मुझे पहले रेडियस पता होनी चाहिए, और रेडियस तो दूर दूर तक नहीं दे रखी है, लेकिन सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 20 कुछ भी मतलब, या तो 22/7 या तो 3.14 ले लो। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 88। यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में भेज दो, जो डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में भेज दो। 88/7 × 2 × 22 हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप कैसे भी आप इसे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 22 4 × 88 होता है, या 2 44 × 88 होता है, अपने हिसाब से वो देख लो, जो भी आपको करना है। ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14, आर कितना आया, आर कितना आया, 7 × 2 = 14, आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 22/7, आर कितना आया, 14 आया। 14 × 14 मैं इसको लिख लूँ क्योंकि r² है। 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 44 × 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 4 जा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है ना सबका? ये तो कैलकुलेशन था नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और यहाँ आपको ऑप्शन भी दे रखा था तो इजी हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल है, लेकिन देख लो, इतना भी नहीं करना है आपको कि इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी कभार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और अगर हम वो इजी क्वेश्चन नहीं करते एग्जाम में तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देख लो इजी क्वेश्चन हर कोई बच्चा करेगा, और अगर आपने इजी क्वेश्चन ही गलत कर लिया तो फिर आप नीचे आ जाओगे रैंकिंग में, स्कोरिंग में। पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का ये वाला, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा, एक्स की वैल्यू हमने इसमें निकाली, जो कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट, कि कोई भी जो आपका डायमीटर होता है वो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। सेकंड क्वेश्चन ये था, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा था,
इसमें x की वैल्यू निकालनी थी। हमें पता है जो भी साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमने वो निकाल लिया। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन था हम लोगों का, इस x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई कि जो सेम कॉर्ड होती है वो सरकमफ्रांस पे और सेंटर में जो एंगल बनाती है तो सरकमफ्रांस का डबल बनता है सेंटर पे, या सेंटर का हाफ बनता है सरकमफ्रांस पे। वो हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। फिर ये वाला क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? अब पाई की वैल्यू उससे भी सही आंसर आएगा, उससे भी सही आंसर आएगा। सही भी नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्स आंसर, अगर सही कंप्लीट इसी के जैसा नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्स आ जाता है, आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी वैल्यू ले लो। और जनरली जब कोई वैल्यू नहीं दी रहती है तो हम जनरली 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर बोला जाएगा कि 3.14 ले लो तो फिर आप वो वाली ले लोगे, बाकी आंसर सेम आएगा। ये भी क्लियर? आगे निकले, चले आगे। नोट हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू व्हील्स इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ द टू व्हील्स। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या दे दिया, रेशियो दे दिया कि सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है टू व्हील का वो 5:3 है। ठीक है, उनके रेडियस का रेशियो निकालना है। 2024 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर फिर आपको पता ही होगा ना। गुड। सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है 5:3, उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। ऐसे करोगे, मान लो हमें कुछ नहीं पता, सर्कमफ्रेंस हमें पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है? 2 पाई। ये मैं R1 मान लूँ, इसको मैं R1 मान लेता हूँ। रेशियो हम निकाल रहे हैं तो मैं अपॉन में लिख लूँ, कोई दिक्कत होगी किसी को? अपॉन R2। अपॉन क्यों लिखा है? क्योंकि ये रेशियो है और हम रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, रेशियो का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, 2πr1 अपॉन 2πr2 इज इक्वल टू, रेशियो हमें दे रखा है फर्स्ट वाले व्हील का है 5 एंड सेकंड वाले व्हील का 3 है, तो ये 5:3 हमने रेशियो इसको मान लिया, रेशियो हमने इसको मान लिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ, अब करो। बताओ भाई, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। सरकमफ्रेंस है और रेडियस का फंडा चल रहा है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे भाई। सबके अलग अलग आंसर आ रहे। 10 and 6, 10 and 6 तो ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन है यहाँ पे दक्ष, ये ऑप्शन दे रखे 10 और 6 तो ऑप्शन ही नहीं है। टेन इज टू 9, 5 2 10, 3 9, ऐसा कर रहे हो?
अरे इतना तो यार मैंने तुम्हें खुद करके दे दिया, इतना तो मैंने आपको खुद करके दे दिया। अरे देखो इनका रेशियो ये है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रेशियो ऑफ दियर रेडियस। रेडियस क्या है, R1 R2 है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 R2 5:3 तो रेशियो निकलेगा, 5:3 ही आएगा, 5:3 आएगा आंसर। ठीक है, इजी था ना, 5:3 ही आएगा। क्योंकि देख लो जो सरकमफ्रेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सरकमफ्रेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 × पाई × r। टू क्या है, कोफिशिएंट, फिक्स नंबर है। पाई की वैल्यू भी फिक्स है 22/7। जो डिपेंड कर रहा है वो आर पे ही वो डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे ही वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट करके रेशियो निकाला 5:3, तो जब हम रेडियस का भी निकालेंगे वो भी वही आएगा 5:3, और वो अपने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख लिया। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बात तो वही होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर आपको R1/R2 ही तो उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए। R1/R2 ही मुझे करना पड़ेगा, इसे मैं R1:R2 ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे तो फिर बाद में वैल्यू अलग ही करनी पड़ेगी ना। ऐसा भी होता है कभी कभार ना कि जो इजी रहते हैं हमें लगता है यार हमने गलत तो नहीं कर लिया, ऐसा भी हो सकता है ना, होता ही है वैसा भी। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर लास्ट में आपको उनको इधर ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये भी तो देखो कि फिर मल्टीप्लाई हमें करना ही क्यों है मल्टीप्लाई, बताओ। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। क्लियर है, इससे रेडियस की वैल्यू अगर निकालने को दे दो तो ठीक है। देखो अगर आप इसे और वेरीफाई करना चाह रहे हो ना, आप ये मान लो कि भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, ये मैं फर्स्ट वाले व्हील के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, तो मैं इसको 5x मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, मान लूँ 5x मान लूँ। ये रेशियो रियल वैल्यू मैंने 5x वहाँ से मान ली। अब यहाँ से आप r की वैल्यू निकालो, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x/2 पाई हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने क्या करा, फर्स्ट वाले के लिए निकाला, इसे मैं R1 मान लेता हूँ। ऐसे ही दूसरे के लिए होगा 2 पाई r इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, इसे मैं फिर R2 मान लेता हूँ, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x/2 पाई हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, R1/R2 चाहिए, R1/R2 मुझे चाहिए। R1 क्या है, R1 है मेरे पे 5x/2 पाई। ठीक है, और अपॉन में वो फिर मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई/3x हो जाएगा। क्लियर है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 5/3 यहाँ से भी आ गया ना डायरेक्ट, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। ऐसा भी आप समझ जाओ, अगर जिसको और डीप जाना है और अच्छे से जिसको जानना है तो ये भी आप समझ सकते हो। यहाँ से हमें फाइनल कितना मिल गया, R1/R2 मिल गया मुझे कितना, 5/3। अब तो क्लियर है, अब तो यहीं पे क्लियर हो गया। इतना डीप क्यों जाओगे यार, क्योंकि वैसे में हम कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, पाई की वैल्यू लोगे भी ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड क्या होना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना आपकी। अब यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, 2 × 22/7, यहाँ पे 2 × 22/7, तो दिक्कत नहीं लग रही आपको उसकी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसने ये क्वेश्चन गलत करा वो कितना पीछे हो गया होगा। आपने सिर्फ इतना दिमाग लगाना कि अच्छा यार रेशियो का मतलब ये है तो हमें पता चल गया, कैंसिल ये कैंसिल, R1/R2 में 5/3 मिल गया, पूरा वेरीफाई करके भी आपने देख लिया। फोकस से इसलिए नहीं देखा जाता है रियल एग्जाम में ना, क्योंकि हम अभी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। अगर हम जो चीज़ हम एग्जाम में करना है वही चीज़ अगर हम घर से ही पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं, एग्जाम में भी हो जाता है, माइंड सेट बन जाता है एग्जाम में। अब हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब अगर फर्स्ट टाइम हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं तो दिक्कत होगी ना, एक बारी हमने देख लिया फिर अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारा माइंड सेट बन जाता है कि यार ऐसा भी हमें सोचना है, कि ऐसा भी हमें सोचना है। ठीक है, चलो अभी तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं सर्कल के क्वेश्चन। अब तो सीख लिया आपने, देखो एग्जाम के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, देख लिया आपने, ये भी इजी था, देख लिया आपने, लेकिन थोड़ा था, घुमा फिरा के था, थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा यार, है ना, वो आपको भी पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Chord of a circle is length 6 centimeter and is at a distance of 4 cm from center. Find the radius of circle. बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इट मीन्स आप सर्कल के क्वेश्चन जो थोड़ी प्रॉपर्टी बेस्ड आएंगे वो कर लोगे। आई मीन जो थोड़े कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा आएंगे वो आप कर लोगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इस पे सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब लगाओ दिमाग। जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएगा वो बोलेगा यार मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, है ना। वो बोलेगा कि यार मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। हिंट मैंने आपको दे दी, ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी। चलो शुरू हो जाओ और निकालो आंसर। निकाल लोगे यार, तुम तो वैसे भी हैवी ड्राइवर हो, है ना। हैवी ड्राइवर हो तुम लोग। चलो भाई, जो मैंने आपको करवा रखे हैं ना, अगर आपको उसके बाद भी डाउट लग रहे हैं फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, कि आप मतलब प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हो। खास करके साइंस को तो देख लो, हर चीज मैंने आपको करवा रखी है उसमें। कॉर्ड क्या होता है सर, प्लीज फिर नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो दक्ष। आपने सर्कल की फर्स्ट क्लास नहीं देखी? नहीं देखी तो प्लीज क्लास लीव करो, पहले वो देख लो। अब आपको कॉर्ड ही नहीं पता तो कैसे करोगे क्वेश्चन? दक्ष शायद आप लास्ट से पहले वाली क्लास में नहीं थे। वो लीव कर दो क्लास और उसको देख लो। क्लास लीव कर लो, वो देख लो पहले। मैंने आप लोगों को कई बार ही बोला है कि जब क्लास कोई छूट जाती है तो पहले उसको देख लिया करो। लाइव में आके क्या ही उखाड़ लोगे? क्या करना है लाइव में आके? कृष्णा का भी गेम बजाना पड़ेगा अब, है ना। गलत आंसर दे रहा है। अब लगा ली थी और वो पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। अब आ गया ना आंसर। अभिमन्यु फिर ट्राई करो यार। प्रकल्प गुड, वेरी गुड। दो तीन ही आंसर आया अभी तक। विराज बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 20। वेरी गुड, अमन का भी आंसर आ गया। देखो जिनको थोड़ी प्रॉपर्टी क्लियर होगी वो समझ गए कि क्या हो रहा है। वो समझ गए कि क्या हो रहा है। एक सेकंड यार। अगर चलो ठीक है, उतना समझ आ ही रहा होगा। किसी का √60। हिंट देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। आपको बोला गया कि सर्कल है आपके पास, ठीक है सर, ये सर्कल है। क्या ही दिक्कत है, सर्कल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सर्कल का एक कोई सेंटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर होगा। यहाँ पे डायमीटर होगा। कॉर्ड क्या होता है दक्ष, कि कोई भी जैसे पॉइंट है इस सर्कल में, आप फिर आप बोलोगे सर सर्कल में पॉइंट कैसे होंगे? वो लेक्चर देख लो यार, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट को जब सर्कल मिला लेता है ना, हम जब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला लेते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कह देते हैं। अब इसमें बोला एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। कहीं भी आप कॉर्ड मान लो, चलो मैं यहीं पे इसको मान लेता हूँ कॉर्ड। मैंने इन दो पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया। ये लाइन सेगमेंट मुझे क्या दे रहा है? कॉर्ड दे रहा है। इस कॉर्ड की लेंथ मुझे दे रही है 6 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। फिर आपको बोला एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। और जो ये कॉर्ड है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो सेंटर से इधर कितना है? ये 4 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि कोई भी जो कॉर्ड है अगर हम उसे सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालें, पढ़ा था ना, सेंटर से हम उस पर परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है बात। ये प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी पढ़ लिखी भी होगी हमने। बाय सेम कॉर्ड एंगल बाय एंगल डिवाइड कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट। वो दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? उनको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? देख लिया सबने? ओके सर, डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी इधर 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस क्या होती है? देखो कैसा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे चलो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये हर जगह क्या है? रेडियस है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, सेंटर से ये भी रेडियस है। ठीक है सर, ये भी रेडियस है। ठीक है सर, बन गया आपका ट्राइंगल, बन गया। एक को हटा भी दो, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। कहीं का भी आप देख लो, इधर 3 है, इधर 3 है, कहीं भी आप मिला लो उसको। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे रेडियस है। अगर मैं इसको राइट एंगल मान रहा हूँ तो रेडियस यहाँ पे क्या है? ये हाइपोटेनस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? यहाँ पे बेस है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हमने यहाँ पे क्या लगा ले रहे हैं अब? हम यहाँ पे क्या लगा ले रहे हैं?
पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं, जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस है हाइपोटेनस। समझ आ रही है बात? सारा कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। तो ये रेडियस है यहाँ पे, तो यहाँ से रेडियस हम जो निकाल लेंगे, पहले मैं इसको मान लेता हूँ ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर, बेस यहाँ पे 3 है, उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका कितना 25। यहाँ से h इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनस हमने निकाले कितना 25, और यही हमारी क्या, सॉरी, यही हमारे क्या निकल के आएगी, रेडियस निकल के आएगी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। अब आपको लग रहा है वहां से एक क्वेश्चन तो इजी है, हम तो इसे तुरंत डिटेक्ट कर लेते कि अच्छा ये इसको कर रहा है, ये 3 हो गया, 3 4 आपने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। समझाने में तो टाइम लगेगा मुझे, है ना, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप समझाना है, बेसिक से समझाना है। चलो क्लियर। इसमें डायग्राम नहीं दिया रहेगा, इस वाले में नहीं दिया रहेगा डायग्राम। ठीक है, दिया रहेगा तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया। नहीं जा रहेगा तो इसको आप खुद डिटेक्ट कर लोगे, है ना। कॉर्ड है, कॉर्ड का फर्क, कहीं से भी आप कॉर्ड मान लो, आपने इसे यहाँ पे सर्कल माना था, आपका ये सर्कल है, कहीं भी आप इस पे कॉर्ड मान लो, आंसर सेम है। ये सेंटर है, आपने ये कॉर्ड यहाँ पे डाल ली, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 6 है, सेंटर से इस पे क्या आ रही है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, वही तो बन जाएगा, देख रहे हो, इसे इसको मैंने ऐसा घुमा दिया, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया तो आगे निकल रहे हैं, नहीं क्लियर हुआ तो रुक रहे हैं, बताओ क्या करना है, क्या चाह रहे हो, चले आगे, करें आगे, निकले। 6x प्लस 4x से भी आ जाएगा, तो एक्स वैक्स मानना ही क्यों हमने वहाँ पे, एक्स मानने की तो नीड ही नहीं है। एक्स क्यों मानना है, इसका क्या सेंस है कि 6x प्लस 4x से भी आ जाए, एक्स मानने की जरूरत ही क्या है वहाँ पे, वो तो सीधी सीधी वैल्यू है, एक्स क्यों मानना है, ये सीधे सीधे का 6 सेंटीमीटर है। हम्म, हाँ, यूपी सैनिक का जीके भी हो, उसमें मैं लेक्चर ऐड करवा दूंगा, जो 6 क्लास वाले हैं ना उनको भी करवा दूंगा, बाकी जो आपके लेवल के होंगे उनको भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये पढ़ो अच्छे से, और हल्का फुल्का जीके तक अपने हिसाब से भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मेन अपना उसमें भी यही सब्जेक्ट है सारे, बस उसमें जीके है, और साइंस वगैरह एसएसटी वगैरह उसमें उतना नहीं आता है, उसमें मेन नॉर्मल जीके वाला आता है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन कर लो, इफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर फील्ड इज इतना, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। देखो क्वेश्चन आ गया, लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेवल का क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया, लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं है, लेवल का क्वेश्चन आया कि नहीं आया। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 30800 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। निकालो इसका आंसर निकालो। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर पाओगे। या तो उतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो कि आप डिटेक्ट कर लो क्या फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर कितना दे रखा है, 30,800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बताओ, क्या क्या बताया था, क्या बताया था बताओ। सेमी सर्कुलर के एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने। ज्यादा दिमाग लगाओगे ऐसे ही होगा, है ना, कि सरकमफ्रांस होगा, सॉरी सेमी सर्कल है। तो ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसका आपको एरिया का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी इसका आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पढ़ा था, पाई आर प्लस 2 आर पढ़ा था, ऐसे कुछ था ना, क्या पढ़ा था उसका, पाई आर प्लस 2 आर, है ना। 2 आर क्या था, रेडियस थी। अच्छा, इसी को हमने डी भी लिख, इसी को बोल रहे हो ना, पाई आर प्लस डी। हाँ, इसी को हमने यहाँ पे डी भी करा था, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख लिया था, पाई आर प्लस डी। ठीक है, लिखा होगा यहाँ पाई आर प्लस डी। हाँ, लिखा भी पाई आर प्लस डी। ठीक है, 2 आर वहाँ पे क्या उसके रेडियस के लिए है। चलो
इसका एरिया क्या होता है सबको पता है सर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, इज इक्वल टू ये दे रखा 30800। इसको देख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लो। आप चाहो तो इस 2 को इधर से इधर भेज दो, ठीक है। आप ऐसा कर लो, पाई आर स्क्वायर 30800 इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यही रहेगा 30800। पहले ही मल्टीप्लाई मत कर लो, इंटू 2। यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 30800 इंटू में 2 इंटू में 7 अपॉन में 22। क्लियर है, सही है ना। देख लो ये इसे रिड्यूस कर रहा है 11, क्या 11 से ये कट हो रहा है, 11 2 जा 22, ठीक है, वेरी गुड। कट हो रहा है 11 से ये कट हो रहा है, 11 2 जा 20, 8 जा 80, 11 8 जा 88, 0 0। फिर मैं इसे अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप पे दिमाग है। अगर आप पे दिमाग तो खैर है सब पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मैं करूँ, मुझे पता है कि मैंने यहाँ से क्या करना है, आर इज इक्वल टू यहाँ मैंने रूट लगा लेना है ना, क्योंकि आई स्क्वायर है। रूट के अंदर क्या है 2800 इंटू में क्या है 7 है, इंटू में क्या है 7 है। हालांकि कर लो मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर तो सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्योंकि हमें पता है हमने इसके क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है, तब जाके इसका, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर निकाल लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और छोटा नंबर होगा, आप तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो 2800 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। एक तो देखते हैं ये परफेक्ट है, परफेक्ट तो नहीं है यार ये, है ना। अच्छा लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लेंगे ना, ठीक है। 214 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 2 से नहीं होगा ये ना, 7 1 8 8 5 13, इसे भी नहीं होगा। 5 से, अच्छा 5 से हो रहा है यार। 5 3 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। देख लो, अब आप लोग अगर इसे डिटेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर आप लोग इसे डिटेक्ट करोगे, अरे 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 अरे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी, इसको मैं ऐसा लिख लूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2800 के मैंने फैक्टर निकाले, मुझे मिले 2 इंटू, देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये वैसे मुझे करवाने नहीं चाहिए आपको, है ना, ये तो आपको पता है हमने कैसे निकालना है सोल्यूशन। इंटू 7 ये आया 2800 के, हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, और ऑलरेडी ये वाला 7 था, ऑलरेडी ये वाला 7 था। अब देखो इनके पेयर बन गए, पेयर बन गए, पेयर बन गए, पेयर बन गए, पेयर निकालो। 2 2 5 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 2 जा 14, 140। तो रेडियस हमारी कितनी निकली, 140 निकली, सही बात है। रेडियस कितनी निकली, 140 निकली, गलत तो नहीं है। देख लो भाई, गलत तो नहीं है, रेडियस की 140 निकली। अब आपको आर पता है तो पेरीमीटर तो इजिली निकाल लोगे, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला है इसका, कंफ्यूज मत होना उसमें। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 22/7, 22/7, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा, ये आर, आर कितना था आपके पास, आर कितना आया 140 आया, प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर 140। कोई दिक्कत किसी को। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई 196 आएगा तो आप उसका इजीली निकाल लोगे, फिर 140। बट हो सकता है अगर वहाँ पे 196 ना आए फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये प्रॉपर मेथड ये है, मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, है ना। वैसा मैंने बोला ना, अगर वैसा होगा तो और सही बात है ना, बहुत सही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो। लेकिन अगर कई बार ऐसा होगा, हमें अगर वो सही नंबर नहीं मिलेगा हमें, तो तब दिक्कत आएगी। अगर छोटा नंबर ना मिले तो फिर हमें बहुत, ये बहुत डिवाइड ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई में तो 7 2 जा 14, 20 हो गया, ये कितना होगा 20 इंटू 20, 22 2 जा 40, तो ये हो गया आपका 440, 22 जा 44, 440 प्लस 280। क्लियर है, ये 0 एक साथ 720। सही है, सही है भाई, 720 पेरीमीटर है तो मीटर आएगा, किस में था ये, मीटर ही में था, तो ये भी मीटर आएगा। अब कहाँ गए वो लोग जो इतने बड़े बड़े आंसर दे रहे थे। हाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, मैंने इसलिए नहीं किया ना, मैंने इसलिए नहीं किया। मान लो ये हम पे ऐसा है, ये हम पे ऐसा है 2800 इंटू 7, ठीक है।
कभी कभार मान लो हमें काफ़ी बड़ा नंबर मिल जाता है, अगर मेरे को यहाँ पे लिखा होगा, अगर मेरे को यहाँ पे लिखा होगा, मान लो अगर मेरे को यहाँ पे लिखा होगा 15 लिखा होगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, वो काफ़ी बड़ा नंबर जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या हमें पता ना हो, फिर हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई करा उस पूरे का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ इसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका भी अलग से कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? आप वैसा भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप 1% भी गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है? जो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो। वो तो और ईज़ी है वैसे कि इससे आपने मल्टीप्लाई करा तो 196 वगैरह-वगैरह आ रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। साउंड बढ़ा दीजिएगा उन तुम्हारा प्लीज़, दक्ष अलग ही चल रहा है। हुँ? मैथ कंप्लीट है? अरे अभी तो तुम्हारे बहुत लेक्चर कम, तुम अपना वो क्यों नहीं कर रहे हो कंप्लीट? पहले के लेक्चर क्यों नहीं कर रहे हो? साउंड तो मैं जब पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूँगा। पहले के लेक्चर कर लिए? खत्म हो गए सारे? क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं आया? अच्छा, मुझे आपको एक और बात बतानी है। अब मुझे आपको थोड़ा एक और बात बतानी है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा ये बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है? आपके पास ये सर्कल है, आपके पास क्या है? ये सर्कल है, ठीक है सर, हमारे पास ये सर्कल है। इसमें एक बोला जाता है कि सेक्टर, सेक्टर कुछ नहीं है, इसमें कोई भी एक पोर्शन होगा उसको हम क्या कह देते हैं? सेक्टर कह देते हैं। कोई भी एक पोर्शन, मान लो ये इसका सेंटर है और इसको मैं इधर बना लेता हूँ, इसको मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है? ये इसकी क्या है? रेडियस हम इसको मान लेंगे, इनको हम क्या मान लेंगे? रेडियस हम उनको मान लेंगे, ठीक है? ये कुछ है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको सेक्टर मैं इसको कह दूँगा। इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूँ? सेक्टर, मतलब एक पोर्शन मैंने मान लिया, है ना? एक पोर्शन मैंने मान लिया, ठीक है? ठीक है? एक पोर्शन मैं इसको मान लिया, यहाँ पे कुछ ये एंगल बन रहा होगा। अब हमें बोला इसका एरिया हमें निकालना है, सिर्फ़ इतने का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें पता होता है कि इस पूरा जो सर्कल है, सर्कल पे जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मैंने आपको ये चीज़ हम पहले भी कहीं पे कवर कर चुके हैं, हल्का मैंने आपको ध्यान नहीं आ रहा, कहीं पे बताया होगा जहाँ तक मुझे हल्का ध्यान आ रहा है। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, इसका फ़ॉर्मूला हम करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360, थीटा डिवाइडेड बाय 360, और हमें ये एंगल यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है? हमें एंगल वहाँ पे दिया गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फ़ॉर्मूला बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये हमने कहीं पे डिस्कस करा है, अब पता नहीं कहाँ पे क्या होगा, ठीक है? एक साइड स्क्वायर है तो बोथ साइड अंडर रूट लगाते हैं, एक साइड अगर स्क्वायर है तो बोथ साइड अंडर रूट लगाते हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? अरे होता है एक्चुअली, वो भी मैंने आपको पहले बता चुका, होता ये है ना, अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ आपके पास है, यहाँ आपके पास क्या है? वाई है, ठीक है? आपके पास क्या है? वाई है। तो हम कहते हैं कि यहाँ भी क्या लगा दो? यहाँ भी रूट लगा दो, यहाँ भी रूट लगा दो, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे ना, रूट इंटू स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, आपको एक्स ही मिलेगा और यहाँ रूट वाई, ठीक है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। जब आपको एक बारी क्लियर है तो फिर मैं आपको डायरेक्ट हमेशा क्या कहता हूँ कि यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, यहाँ रूट लगा दो। अगर यहाँ रूट लगा है, अगर यहाँ क्या लगा है, अगर यहाँ ये ऐसा रूट लगा है, तो यहाँ से रूट हटा दो और यहाँ स्क्वायर लगा दो। आई मीन अगर ये ऐसा होगा, या हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा भी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? चलो, क्लियर हो गया ये? अभी क्वेश्चन नहीं है यार इसमें, कैसी बात कर रहे हो, बोल रहा है क्वेश्चन क्या है? ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है, हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पे थीटा लिख लो, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थीटा एंगल है वहाँ पे, अब तो दिख रहा है, थीटा यहाँ पे एंगल है, थीटा यहाँ पे 360, ठीक है? वो उसका ही फॉर्म, वो उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल होगा। अच्छा हाँ, टेथरिंग वाले में ना, वही मैं बोला था कहीं पे तो क्या है, वो हॉर्स वाला जो था ना, ठीक है, हाँ, वहाँ पे बताया था कि इसका रियल फॉर्मूला ऐसे ऐसा होता है। अगर हमें बोला जाएगा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालो, वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है? बट बता देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या है? ये ए बी आर्क है, समझ रहे हो? आर्क बोला था ना, ये जो भी एक कर्व लाइन रहती है, ठीक है? आर्क है, ए बी यहाँ पे क्या है? आर्क है।
तो अगर हमें उसकी क्या निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी, ए बी की लेंथ निकालनी, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2πr, क्योंकि ये क्या है, सरकमफेरेंस का पार्ट है। 2πr इंटू में क्या कर लेंगे, वही थीटा डिवाइड बाय 360। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। बताओ ये बात सब बच्चे लोगों को समझ आई कि नहीं आई, बताओ ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये पहले से ही बने हैं सिंबल यार। आप चाहो तो वहाँ पे एंगल लिख लो, आप अपने लेवल पे आप एंगल लिख सकते हो, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वहाँ आपको हर एक चीज़ के सिंबल ही वो करने होते हैं। उतनी चीज़ें आप लिखने में टाइम जाएगा ना, उतना लिखने में तो टाइम जाएगा ना, इसलिए। चलो क्लियर है? क्लियर है? आगे निकलें, आगे पढ़ें। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा है, हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा है, इसका हमें यहाँ पे सेंटर है, इसका यहाँ पे ये है, इसका यहाँ पे ये है। यहाँ पे मुझे एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। एंगल दे रखा है मुझे यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मुझे यहाँ पे एंगल दे रखा है। एंड चलो कर लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, आर्क की लेंथ निकल आएगी क्या यहाँ से? आर्क ये वाला बात पे बात हो रही है, ठीक है, ये आर्क हो रही है, निकालो क्या आएगा, बताओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, है ना? प्रीवियस स्लाइड नोट नहीं किया? नोट करने के लिए कुछ था ही नहीं उसमें, दो तो पॉइंट थे उसमें। अच्छा रेडियस नहीं है, लिख लो रेडियस 7 ही मान लो यहाँ पे, रेडियस कि रेडियस 7 है। अरे यार कहाँ दिखा रहे हो मेरे को रेडियस, रेडियस मान लो यहाँ पे 7 है। क्लियर है? ठीक है, अब निकाल लोगे? हाँ ये सर बिना रेडियस का दे रहे हो हैं, बिना रेडियस का दे रहे हो। चलो पहले हम निकालेंगे क्या, AREA। क्या निकालेंगे? AREA, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, πr² थीटा डिवाइडेड 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 है, उनमें से एंगल कितना है 30, इसलिए हम वहाँ पे थीटा अपॉन 360 ले लेते हैं। 22/7 इंटू आर क्या है 7², 7 × 7 कर लो, इंटू में क्या है थीटा 30 है, 30/360 कर लो। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 7 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 4 कैरी 7 14 15 154/12। इसको जो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये किस में है, अब आपको यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ये आपको किस में दे रखा है, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आया था ऐसा कुछ आंसर? 7.7 आ रहा, 12.8 आ रहा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बताओ। हम्म, इसे भी आप और रिड्यूस कर सकते हो, और रिड्यूस हो रहा है ना ये, 4 से रिड्यूस होगा, होगा? 4 से नहीं होगा, 2 से, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ऐसा भी हो सकता है 77/6, ये भी हो सकता है। सेकंड था आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला हमें पता है 2πr इंटू थीटा डिवाइड बाई 360, 2 इंटू 22/7 इंटू R 7 था, इंटू क्या हो जाएगा 30/360। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 12 36, 7 7 कैंसिल, 2 6 या 12, 22/6 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना? और रिड्यूस करोगे इसको
टू 11 जा 22, 2 3 जा 6, 11/3 भी आपका इसका आंसर आ सकता है। बाकी पॉइंट में तो आप आंसर निकाल ही लोगे कैसा भी। हाँ, 11/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्योंकि लेंथ है तो लेंथ ऑन द सेंटीमीटर में, और ये एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वही वाला था, आर्क वाला ना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है। इन ए सर्कल, रेडियस 35 सेंटीमीटर, an arc subtends an angle of 72 at the center, find the length of the arc and the area of the sector। कम चांसेस रहता है एग्जाम में आने के उसके, बट आ गया तो क्या पता आ भी जाए, आ भी तो सकता है, ठीक है। निकालो इसको। रेडियस दे रखी है 35। चलो निकालो इसको। क्वेश्चन ये है, आगे रखिए आंसर। अरे सिंपल है इसमें भी ना, आपको क्या बोला है इसमें, सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है कितना, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। आर्क सबटेंजेंट एंगल, एंगल जो आपको दे रखा है थीटा 72 डिग्री हो रहा है सेंटर पे। लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको वही है जो इसमें आपको ये चीज़ दिखा रखी हुई जो मैंने आपको पहले बताई थी, सेंटर है। और जो यहाँ पे ये आर्क है, इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना दे रखा है, 72 डिग्री दे रखा है। बस आपको बोला ये एरिया निकालो, इस सेक्टर का एरिया निकालो और इसकी जो लेंथ है आर्क की वो लेंथ निकालो, ठीक है, नॉर्मल है। फॉर्मूला आप वही लगाओगे अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर करोगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है। बहुत जल्दी लिख रहा हूँ मैं। पाई कितना है 22/7 है, इंटू में आर कितना है 35 है, आर कितना है 35 है। आर स्क्वायर है तो इसलिए मैंने उसको दो बार लिख लिया, और ये कितना हो जाएगा 72/360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 12 6 ठीक है, 30 हो गया, 2 6 2 10 30, 3/10 सही है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 3/10 ये हो जाएगा, 7 5 जा यहाँ 35 हो जाएगा, 5 2 जा यहाँ 10 हो जाएगा, 2 11 जा 22 हो जाएगा, 11 इंटू 35 बचा। आह, समझ आ रहा है, बहुत कटपट हो गया है, समझ तो आ रहा होगा ना। 11 5 35 का 5 कैरी 3 11 33 37 30 39, 395 आ रहा है क्या, मैंने गलत करा, बताओ। बहुत गलत कर दिया मैंने, है ना, बहुत गलत कर दिया मैंने। कहाँ गलत करा, कहाँ गलत करा, इतना तो सही होगा यार। पाई तो क्या है 22/7 है, आर क्या है 35 इंटू 35 है, थीटा क्या है 72/360 है। ये तो वही होगा ना, 12 6 72, 12 3 30, जीरो, सही है, सही है। इसको मैंने और रिड्यूस करा, तो मैंने इसको किससे करा, 6 से करा, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, ठीक है। जमा मैंने 10 लिख दिया था, ठीक है, ठीक है, सही था यार, वहाँ मैंने 3 लिखा था शायद, सही होना था, ठीक है। 7 5 जा 35, 7 5 35, 5 से ये 5 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 22 इंटू 35 बचा, हाँ। 5 और 10 का जो कैरी ऑन 11
3 2 6 0 6 7 770 आ रहा होगा ना, 770। हाँ, लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला ये भी सबको पता है सर, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। निकाल लो, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 35 है, इंटू में 72/360, अपने हिसाब से कर लो, 7535। इसे आपने रिड्यूस कर लिया तो ये कितना है आपका, डायरेक्ट मैं 1/5 लिख लेता हूँ, 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल, 22 से 44 यहाँ आ रहा होगा। सही है। क्लियर है, बस ऐसे करना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस कवर्ड बाय, देखो एक नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है ये, नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ी केयरफुली सुन लो, कई बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट भी कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, या व्हील लिख लो या टायर लिख लो, वो भी तो आपके सर्कल के फॉर्म में है ना, कोई भी जो व्हीकल का जो टायर होता है वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में है, इस बात को तो सब एग्री करते हो, ठीक है। तो वो कोई व्हील होगा या टायर होगा, उससे हमने सर्कल मान लिया। इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन जब वो कंप्लीट कर रहा है, मान लो आपके पास ये एक टायर है, इसका हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, जब ये ऐसा रोल करेगा, ऐसा पूरा रोल करेगा, और फिर से ये अपने पॉइंट पे आएगा, ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ ऐसा ऐसा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, जब फिर से यहाँ पे आ गया तो उसका क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा हो गया, एक चक्कर उसका पूरा हो गया, एक बारी वो घूम गया, समझ तो आ रहा है सबको, एक बारी वो क्या हो गया, घूम गया। ना तुम लोग खुद से आंसर करते हो, ना तुम लोग यहाँ उतारते हो, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करते हो, बस लास्ट में चैट में कर लेते हो सर प्रीवियस पेज, आई डोंट नो क्या करते हो तुम लोग, या तो आंसर आए कि हाँ हम आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, ना आंसर आते हैं, ना नोट करते हो, तो क्या करते हो तुम ही जानो। क्योंकि एग्जाम अगर आपको निकालना है ना, आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी यार, है ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो कि सर 5 मिनट तक इसी स्क्रीन को रख दो, मैं इसी को रखूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक आप एग्जाम के लिए अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे, आपको सारी की चीज़ें आती भी होंगी, चाहे कितने अच्छे से भी आती होंगी, स्पीड अगर नहीं बढ़ेगी एग्जाम में सेलेक्शन नहीं होगा, ये दिक्कत है, ठीक है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, और जिसने अच्छा चैट प्राइवेट है ना, सबके मैसेज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी यार, चाहे हमें सब चीज़ भी क्लियर हो, अगर स्पीड नहीं होगी तो हम एग्जाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखो यार। चलो क्लियर हो गया। तो वन रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। ये 2 पाई आर क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है, अब समझ आ रहा है कि हमने सरकमफ्रेंस क्यों लिया, क्योंकि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस ये होता है जो बाहर उसकी बाउंड्री है, यही तो जब टायर घूम रहा है तो उसका सरकमफ्रेंस ही तो कहीं ना कहीं रोल हो रहा है, ये देखो सरकमफ्रेंस ही तो उसका घूम रहा है, इसलिए हमने क्या कह दिया कि वन रिवॉल्यूशन में कोई भी टायर है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, जिसका उसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। अब कृष्णा बोला सर आप तो स्पीड बढ़ाओ, मैं बिना स्पीड बढ़ाए हुए इनकी हालत खराब हो रही है, स्पीड में बढ़ाऊंगा तो और दिक्कत नहीं हो जाएगी इनको, ठीक है। लक्ष्य आप टाइम टेबल छोड़ो, आप जब भी टाइम मिल रहा है ना, आप अपने टेबल पकड़ो और वो प्रीवियस लेक्चर करना स्टार्ट करो, ठीक है, वही आपका टाइम टेबल है, जब भी टाइम मिले टेबल पे जाओ, प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, क्लियर है। फिर आपको पता है कि डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर है, अगर हमें उस टायर का डायमीटर दे रखा होगा, मुझे वहाँ से रेडियस पता चल जाएगी, ठीक है, रेडियस पता चल जाएगी तो वहाँ से जो रिवॉल्यूशन होगा उसे मैं पाई डी भी लिख सकता हूँ, इस बात में किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डायमीटर दिया रहता है और बोला जाता है कि इसका वो निकाल लो, तो यहाँ से भी आप ये समझ जाना, क्लियर हो गया। क्योंकि मुझे पता है ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ से क्या था 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर को मैंने 2 इंटू आर, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू आर को मैंने डी लिख दिया, हम इसको सरकमफ्रेंस में भी लिख सकते हैं 2D, ठीक है, परेशानी तो नहीं है किसी को। ओके, चलो ये भी क्लियर हो गया, नोट कर ले कॉन्सेप्ट है यहाँ। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ए टॉय व्हील, एक टॉय व्हील है, उसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रिवॉल्यूशन, तो 15 रिवॉल्यूशन वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। आपको सिंपल पता है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहले आपको वो पता होनी चाहिए, वो सबको पता है 2 पाई आर के इक्वल होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2D मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, सॉरी 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 पाई डी मैं उसको लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
पाई डी मैं इसको लिख सकता हूँ, पाई कितना है 22/7 और डायमीटर हमें कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 7 टू जा 14, 22 टू जा कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर वो एक रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है। हमें बोला 15 रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर करेगा, तो 15 रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर करेगा इन 15 रिवॉल्यूशन 15 इंटू 44 हो जाएगा 15 फॉर 66 15 फॉर 60 66 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आया था, आ गया आंसर 660 सेंटीमीटर। ये शायद एग्जाम में पूछा, यही क्वेश्चन था, इससे दूसरा वाला क्वेश्चन होगा, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत भी? बस आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लर्न करा कि जो उसका सरकमफ्रेंस है उसी का इक्वल क्या होगा, वो जितने डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब जब उसका एक चक्कर पूरा हो रहा है। ओके, तो ये सारा आपने ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लिया। दक्ष क्या लगा आंसर आ रहा है कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बाईसाइकिल व्हील मेक 1000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 2 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। हंस गए? एक बाईसाइकिल है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। वो 1000 रिवॉल्यूशन पूरा करता है 2 किलोमीटर में। जब वो 1000 रिवॉल्यूशन चलता है तो 2 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील की डायमीटर हमें फाइंड करनी है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। 1000 रिवॉल्यूशन, 1000 रिवॉल्यूशन, 1000 चक्कर, 1000 बार घूम रहा है वो टायर, और 1000 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको मैं 2000 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। ठीक है, तो 1000 रिवॉल्यूशन वो, जब वो 1000 चक्कर चल रहा है तो उसको 2000 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमें डायमीटर चाहिए, यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो 1000 रिवॉल्यूशन में 2000 मीटर चल रहा है, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना चल रहा होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000, तो वो कितना चल रहा होगा, 2 मीटर चल रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई दिक्कत? वो एक रिवॉल्यूशन में कितना चल रहा होगा, 2 मीटर चल रहा होगा। ओके, अब आपको क्या बोला, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 मीटर, और 1 रिवॉल्यूशन हमें पता है, देखो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रखा है क्वेश्चन। 1 रिवॉल्यूशन हमें पता है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। या मैं 2 पाई आर को क्या लिख लेता हूँ, और मैं इसको पाई डी लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ डायरेक्ट डायमीटर बोला है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू पाई डी, 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू मुझे पता है 2 मीटर है, 2 मीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पाई डी दे रखा है। 2 मीटर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई मीन ये इधर चला जाएगा। ठीक है, 7 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 में आ जाएगा। ठीक है, 2 11 जा 22, तो यहाँ से डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाया, वहाँ जीरो कर दिया, 11 6 जा 6 वाला आंसर होगा, 0.6 वाला। तो लास्ट आंसर होगा 0.636। एक ही आंसर आया अमन का। क्या है आंसर, का है? फास्ट चलेंगे तो ऐसा होगा, तुम लोग फंस जाओगे फिर। 636 मीटर डिवाइड करके ये आंसर आएगा ना, देख लो। कंप्लीट होगा सर्कल आपके यहाँ पे, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर 3D सॉलिड फिगर के लिए, या 3 डायमेंशन फिगर के लिए। लास्ट पोर्शन अब आपका वही है, वही आएगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर, इतना पे कंफ्यूज होंगे वो कि हमने कहाँ से वैल्यू निकालनी है। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत है तो बताओ, सब कंफर्टेबल है तो बताओ, मज़ा आ रहा है? देखो सर्कल से हमने प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी हमने देख लिया कि इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सर्कल नॉर्मल है, सर्कल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपके PYQ में इंक्लूड हो जाएंगे फिर। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है, कोई भी इशू है तो बताओ। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही बच्चों ने आंसर दिया यार, अमन ने और फिर सिद्धार्थ ने। तब दिया जब मैं ऑलमोस्ट हो गया था। आंसर क्यों नहीं करा बताओ? हो गया ना, क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल वाला था मेंसुरेशन, 2D वाला, 2 डायमेंशन वाला, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सर्कल वगैरह भी आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ ऑब्वियस सी बात है, आपको आ ही गया होगा, ये भी आएगा कहीं पे, फिर भी कोई दिक्कत होगी
पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि हमने ये पढ़ लिया और फिर अब हो गया, आप पढ़ो तो आप, ना भी पढ़ो तो आप, ठीक है? ऐसा नहीं है, दिक्कत आएगी तो कर लेंगे। गोला स्फीयर होता है, हाँ। सर्कल वृत्त होता है, ठीक है? लक्ष्य बोल रहा है सर अब सो जाएं, 9 बज गए। ठीक है, सो जाओ। पहले के लेक्चर कर लो यार, ठीक है? राज का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? अमन बताओ भाई, पूछ रहे हो कुछ? नहीं पूछ रहे हो? हाँ बताओ बताओ अमन बताओ। ठीक है, वो मैं क्या करूँ, एक बारे में जो पीवाईक्यू है वो मैं क्वेश्चन उठा लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ना उस पे वही वाली जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी दे रखी है ना, और लास्ट में जो मैंने चार्ट भी दिया होगा उससे आते हैं वो क्वेश्चन, और हर बार ही आता है वो क्वेश्चन भी, है ना? ठीक है वो करवा दूंगा। उससे बस आपको थोड़ी अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा उसमें, है ना? क्योंकि उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। बोला जाता है क्या सभी पैरेललोग्राम काइट है, कि क्या काइट है, रोम्बस है, इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। कर लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2-3 ऐसे क्वेश्चन आएँगे जो हर बारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो वही वाला जो आप बता रहे हो, है ना? और एक आता है जो यूलर फ़ॉर्मूला होगा, अभी आगे मेंसुरेशन 3D में आएगा। हर बारी आता है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है? इस हिसाब से कर लो। चलो बाकी अपना रिवीज़न, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो बढ़िया। कोई दिक्कत होगी बता देना, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइज़। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?